श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। हर महीने में 2 त्रयोदशी तिथि आती हैं और त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस बार प्रदोष व्रत 11 अक्टूबर को है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और आपके वैवाहिक जीवन में सुखमय रहता है। प्रदोष व्रत का महत्व दिन के अनुसार अलग अलग होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पढ़ने से इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस बार बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पढ़ने से इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। वहीं अश्विन माह चल रहा है। अश्विन माह में देवी दुर्गा के संग भगवान शिव की पूजा करने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा बहुत जल्द ही प्राप्त होती है। साथ ही यह व्रत सभी प्रकार के कष्ट और पापों को भी नष्ट करता है। तो चलिए जानते हैं कि अश्विन माह में कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। इस बार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 11 अक्टूबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। यह व्रत बुधवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए ये बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा। ऐसी मान्यता है कि बुध प्रदोष व्रत करने वालों को भगवान शिव के संग गणपति बाप्पा का भी आशीर्वाद मिलता है। बुध प्रदोष व्रत बुधवार को शाम 5:37 पर शुरू होगा और 12 अक्टूबर को शाम 7:53 पर इसका समापन होगा। इस दौरान आप पूरी श्रद्धा और भाव के साथ भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि। व्रत के दिन सबसे पहले सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और व्रत का संकल्प लें। शाम के समय शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की आराधना करें। इस दौरान पहले शिवलिंग का गंगा जल और गाय के दूध से स्नान कराएं। फिर उस पर चंदन, शहद, फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, फल आदि चढ़ाएं। फिर एक घी का दीपक जलाएं। बाद में शिव चालीसा और बुध प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। इस दौरान अपने मन को शांत रखें। प्रदोष व्रत के लाभ। संतान सुख के लिए शनि प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को धन लाभ होता है, साथ ही संपत्ति में वृद्धि होती है। कुछ लोग ग्रह कलेश से मुक्ति पाने के लिए भी प्रदोष व्रत रखते हैं और प्रदोष व्रत के दिन कुछ उपाय करने से घर में सुख शांति और सारे रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वे उपाय। बुध प्रदोष व्रत के दिन अगर दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें तो इस उपाय को करने से सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और प्रदोष व्रत के दिन चांदी के किसी पात्र में गंगा जल, दूध, चावल और बताशा या चीनी डालकर सूर्यास्त के बाद चंद्रमा को अर्घ देने से विशेष लाभ मिलता है। इससे जीवन में सुख शांति आती है। बुधवार के दिन दूध और चावल की खीर बनाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बुध प्रदोष व्रत के दिन पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लेना चाहिए। माना जाता है कि बुध प्रदोष व्रत के दिन घर में गंगा जल छिड़कने से सुख शांति और समृद्धि आती है। इस दिन शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करने से भी विशेष लाभ मिलता है। बुध प्रदोष के दिन यह उपाय करने से शंकर भगवान का आशीर्वाद मिलता है और कामों में आ रही सारी बाधाएं दूर होती हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर घी का दिया जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से जातकों को व्यापार में लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बुध प्रदोष व्रत के दिन धतूरे के पत्ते को पानी और दूध से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको कानूनी वाद विवादों से भी छुटकारा मिलता है। भगवान शिव को दही और शहद का भोग लगाने से दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ती है। आइए अब सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल वालों ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया और उसके सास ससुर ने कहा कि बेटा, बुधवार के दिन जाना शुभ नहीं होता है। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी।
तो पुरुष एक लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब उसका पति पानी लेकर वापस लौटा, तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। तो उसको बहुत क्रोध आया। जब वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसी की तरह थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों पुरुषों में से आखिर उसका पति कौन है। फिर दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और वहां पर कुछ सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे सब आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, बताओ तुम्हारा पति कौन है? लेकिन वह एकदम मूर्ति की तरह स्तब्ध रह गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कर लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष वहां से अंतर्धान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से ही वह पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत रखने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय भोलेनाथ।